राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं बाल कृष्ण की एक अद्भुत लीला, जिसमें उन्होंने अपनी कानी उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और क्यों कृष्ण जी को 56 प्रकार के भोग लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन में हर साल इंद्रदेव की पूजा किया जाता था। उन्हें लगता था इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी, अच्छी फसल होगी। लेकिन कृष्ण ने सबको समझाया कि हमें उस प्रकृति की पूजा करनी चाहिए जो हमें रोज जीवन देती है। और सबने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन की पूजा की। जब इंद्रदेव को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर अंधकार और भय फैल गया। ब्रजवासी डर कर बाल कृष्ण के पास पहुंचे। तभी बाल कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अपनी कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। पूरा ब्रज उस पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गया और 7 दिनों तक ऐसे ही खड़े रहे और 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। जिसके बाद इंद्रदेव को समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। तब इंद्रदेव को अपनी भूल समझ आई और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। और यह लीला हमें सिखाती है कि अभिमान नहीं, भक्ति जरूरी है। जब बालकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और पूरे 7 दिन तक वृंदावन को बचाया था, उस दौरान उन्होंने न कुछ खाया था न कुछ पिया था, केवल सबको बचाने में लगे रहे थे। 56 भोग का कारण जब बारिश रुकी और इंद्रदेव को अपनी गलती की समझ आई, तब गोपियों और यशोदा मैया ने सोचा, कृष्ण ने 7 दिन में कुछ न खाया तो हर दिन के 8 पहर इंटू 7 दिन इक्वल टू 56 भोग बनाया जाए। मतलब कि माँ यशोदा लाला को एक दिन में 8 पहर खिलाती थी और उसके मुताबिक 8 दिन का 8 पहर का खाना और 7 दिन इंटू 56 हुआ, जिसके मुताबिक उन्होंने 56 प्रकार का भोजन बनाया और अपने लाला को पवाया। जिसके बाद से यह परंपरा शुरू हो गई और आज भी लाला को 56 भोग अर्पित किया जाता है। जिसने एक उंगली पे पर्वत उठा लिया, वो हमारी हर परेशानियां भी उठा सकता है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।